हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में और 10वां का सिलेबस साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। हम लोग आज प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 2 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। इसके पहले हम लोग प्रश्न संख्या 1 कर चुके हैं, आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित पूर्णांकों के निम्नलिखित युग में HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने क्या होता है, LCM होता है। तो सबसे पहली संख्या हम लोग देखते हैं कि क्या है। सबसे पहली संख्या क्या रहा, 26 और 91। आपको दिखाई दे रहा होगा 26 और 91। इसका ज्ञात करना, सबसे पहले LCM ज्ञात करना, फिर HCF ज्ञात करना, उसके बाद देखना है LCM पहली संख्या और LCM और HCF का गुणनफल होना चाहिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल का। तो हम लोग देखते हैं इसको पहले बनाकर अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा हम लोग निकालते हैं। पहले 26 का निकालेंगे, क्या चीज हम लोग निकालेंगे, 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कौन गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। इसको निकालते हैं 13 गुना 26, फिर 13 एकम 13 हो जाएगा। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 13 हो गया। कितना हो गया, 2 गुने 13। फिर देखते हैं 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 7 91, तो 7 को 13 वाला लेंगे, फिर 13 एकम 13, तो 91 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 7 गुने 13। फिर हमको निकालना है कितना, 26 और 91 का LCM क्या होता है, हम इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके, इसके पहले वाला पार्ट में पढ़ चुके थे। LCM क्या है, LCM क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड हो चाहे नहीं, दोनों में संख्याओं का अधिकतम नहीं न्यूनतम घात ही क्या कहलाता है, HCF कहलाता है कि अधिकतम घात कहलाता है। LCM पूछेगा तो अधिकतम घात लेना है, HCF पूछेगा तो न्यूनतम घात लेना है। तो इसमें देखिए उभयनिष्ठ रहे चाहे नहीं, पूरा में लेना। देखिए इसमें क्या है, 7 है, 2 आ जाएगा, 2 है चाहे नहीं 7 आ जाएगा। इसमें क्या 13 है तो 13 आ जाएगा। और ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो आ जाएगा गुना करने के बाद 182। 7 दूना 14 और 14 गुने 13 करेंगे तो कितना आएगा, 182 आएगा। उसी प्रकार से हम लोग 26 और 91 का क्या निकालेंगे, HCF। HCF क्या होता है, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड का क्या होता है, अधिकतम घात नहीं न्यूनतम घात होता है। तो ये दोनों में देखिए क्या है, उभयनिष्ठ कौन है, 13 है, और न्यूनतम घात क्या एक ही है, तो 13 इसका हो जाएगा। दोनों के ऊपर पावर कितना है, घात मतलब पावर एक ही है, इसका क्या हो जाएगा, HCF 13 हो जाएगा। तो हमको प्रश्न क्या कहा, प्रश्न कहा क्या भाई दोनों का क्या ज्ञात करिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM, LCM और HCF का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोनों संख्या कितना है, 26 गुना 91 और LCM कितना है। ऐसे फार्मूला इस तरीका से होता है, फार्मूला मैं आपको लिख देता हूँ। A इंटू B बराबर होता है HCF इंटू LCM होता है। A का मान कितना है 26 और B का मान है 91। HCF कितना दिया हुआ है, HCF आया हम लोग के 13 आया है, और LCM कितना है 182। हम लोग जब लोग 91 गुना 26 गुना 91 करेंगे, इस तरीका से 26 गुना 91 करेंगे तो आएगा 1366, और इसको भी गुना करेंगे 182 गुना 13 करेंगे तो आएगा 2366 आएगा। तो कह सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM का गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। इसी प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या 2 लेंगे। प्रश्न संख्या 2 क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है 510 और किसका, 510 और 92 का क्या ज्ञात कीजिए, LCM और HCF ज्ञात कीजिए। इसके दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं 510 का पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 बार में लगाएंगे, 2 दूना 4, 1 बचा कितना, 2 बचे 10, 1 बचा 2 बचे 10। फिर अभी कितना से लगेगा, फिर ये लगेगा 5 5 10 10 2 12, 3 से लगेगा 3 बचे। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा सर ये कैसे लगा रहे हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, तो हम आपको विभाज्यता का रूल भी पढ़ा देंगे। अगर आपको दिक्कत होगा इसको पढ़ने बनाने में, किस तरीके से काट रहे हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए, मैं आपको उसका भी सोल्यूशन करने के लिए बता दूंगा किस तरीके से होता है।
इसको पढ़े 3 × 24, 1 बचा 15, 3 बचे 15, कितना से लगेगा 8 5 12 हो गया, 12 8 और 5 कितना हो गया, सॉरी 8 और 5 13, 13 क्या लगेगा 2 से नहीं, तो कितना से लगेगा 5 से लगेगा, तो कितना 5 है कम 5, कितना बचा 3 बचा 35, 5 7 35, फिर 17 कम कितना हो गया 17 हो गया। यानी कहने का मतलब इसका आभार गुणनखंड कितना हो गया, इसका आभार गुणनखंड लिखेंगे कितना 510 का लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। उसी प्रकार से हम लोग किसका निकालेंगे आभार गुणनखंड, 92 का आभार गुणनखंड निकालेंगे। तो 92 का आभार गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले कितना से लगाएंगे 2 से लगाएंगे, तो 46 गुना क्या हो गया 52, फिर 23 गुना 46, फिर 23 से कम 23 हो गया। इस तरीके से हम आभार गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 92 का आभार गुणनखंड 2 × 2 × 23, तो 50 510 92 का क्या चीज LCM। एलसीएम क्या होता है, दोनों में होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, घात क्या होना चाहिए अधिकतम घात होना चाहिए। तो हम इसको चाहे इसमें 2 को सेम नहीं, इसको चाहे तो लिख सकते हैं 2 × 2, 2 का स्क्वायर गुने 23 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इस तरीका से, और जी सर हाँ लिख सकते हैं। हम इसका निकालना चाहते हैं कुछ एलसीएम। एलसीएम में क्या होगा, दोनों में उभयनिष्ठ हो तो घात क्या होना चाहिए अधिकतम घात होना चाहिए, और नए उभयनिष्ठ हो तो सेम टू सेम उतार देना। तो देखते हैं यहाँ 2 भी यहाँ भी 2 है, तो 2 में अधिकतम कौन है 2 पर पावर 2, तो 2 पर पावर 2 ले लिए, गुना इसमें 3 है इसमें 3 नहीं है तो 3 को लिख देंगे, इसमें 5 है इसमें 5 नहीं है तो 5 को भी लिख देंगे, इसमें 17 है इसमें 17 नहीं है तो 17 को भी लिख देंगे, और इसमें 23 है इसमें 23 नहीं है तो हम कितना लिख देंगे 23 को भी क्या कर देंगे लिख देंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 तिया 12, और 12 बचे 60, 60 गुने कितना हो गया 17 गुने 23 हो गया। फिर 17 को पढ़ लेते हैं, 0 है तो आसान हो गया 0 को लिख दिए, फिर 17 को 6 बार पढ़ते हैं, 17 का 17 34 17 का 17 64 17 50 17 छक्का 2 से 102 है, 0 था गुने कितना 23। और जब ये दोनों को हम लोग गुना करेंगे, जब ये दोनों को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 23 460 आ जाएगा गुना, कितना आ जाएगा 23 460, यानी एलसीएम निकल के आया 23 460। फिर इसी प्रकार से इसका क्या निकालते हैं HCF, 510 92 का HCF है। HCF क्या होता है, HCF होता है हाई कॉमन फैक्टर होता है, इनमें जो भी है सब क्या होता है हाई, इसका फुल फॉर्म होता है हाई कॉमन फैक्टर, लेकिन लेना क्या लो वाला, और होना चाहिए क्या चीज उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ नहीं होगा क्या इसको हम लोग लेंगे नहीं लेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि इसका उभयनिष्ठ कौन है, 2 इसमें है हाँ 2 इसमें है, 3 है नहीं 3 इधर है, 5 है नहीं 5 है, 17 है नहीं 23 है नहीं, तो सिर्फ क्या बचा 2 बचा। तो 2 में सबसे लोएस्ट कौन है न्यूनतम घात कौन है 1 है, यहाँ पर इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, न्यूनतम घात 1 है 2 पर पावर 1 है, इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। तो हमको एलसीएम भी निकाल चुके हैं हम लोग, एचसीएफ भी निकाल चुके हैं। तो हमको क्वेश्चन में कहा क्या चीज, दो घात दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM बोला है। तो a और b का मान हमको, a का मान कितना दिया हुआ 510 दिया हुआ है, और b का मान हमको दिया हुआ 92। उसी प्रकार HCF कितना दिया हुआ है, HCF हमको दिया है 2, और LCM कितना है 23460 है, 23460। फिर हम इसे क्या करेंगे, हम लोग इसको गुना करेंगे। जब इसको 92 से गुना करेंगे हम लोग, 510 गुना क्या करेंगे 92 करेंगे, तो 510 गुना 92 करेंगे तो हमको गुना करके आ जाएगा 46920। तो इसको भी गुना करेंगे कितना जाएगा 46920। आप गुना करके देख सकते हैं आता है। तो ये हो गया इसका कौन सा आंसर। आप इसे लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 हुआ, प्रश्न संख्या 2 मैं बनाने जा रहा हूँ, प्रश्न संख्या 3 को आपको। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 3 हमें क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, 3 में कह रहा 336 और 554 का क्या ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए। किसका HCF ज्ञात करेगा 536 और 54 का।
536 नहीं 336 और 54 का क्या ज्ञात करेगा एलसीएम। तो हम लोग इसको 336 को पहले क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, तो इसको भी निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो निकालेंगे तो 2 बार में हो जाएगा, 2 एकम 2, 3 छक 2 छक 12 और 8 दूना 16। फिर दूसरे लगाएंगे 8 दूना 16, 4 दूना 8, फिर दूसरे लगाएंगे 2 4 दूना 8, 2 दूना 4, फिर 1 दूना 42, फिर दूसरे लगेगा 3 सते 21, फिर 7 एकम 7 लगेगा। तो 336 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 को 2 और गुने 3 गुने कितना आ जाएगा 7। तो 336 बराबर 2 पर पावर 4 1 2 3, 4 को गुना कर लेते हैं लिख सकते हैं 4 या 3 गुने 7, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। फिर हम लोग 54 को देखते हैं करके, 27 गुना क्या होता है 54, फिर 3 नमा 27, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, यानी कि हम लोग 54 को लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसे भी हम लिख सकते हैं जब उनको 2 इंटू 3 गुने 3 गुने 3 है, इसका मतलब 3 पर पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। फिर हम लोग चलते हैं देखते हैं क्या करते हैं, हम लोग को निकालना है एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो हमको ये देखना है इस तरीके, इससे देखना और इससे हमको देखना। तो हमको 336 और इसका 54 का क्या निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या कहता है उभयनिष्ठ हो नहीं हो चाहे नहीं होना चाहिए, सब संख्या लिखाना चाहिए। अगर उभयनिष्ठ हो तो घात क्या होना चाहिए अधिकतम घात वाला लिखाना चाहिए। देखिए 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 पर कौन लिखाएगा अधिकतम घात वाला, अधिकतम घात कितना है 4, तो 2 पर पावर 4 हो जाएगा। गुने इसमें देखिए 3 इसमें भी 3 इसमें भी, तो लिखाएगा कौन अधिकतम घात वाला लिखाएगा 3 पर पावर 3 और गुने क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये क्या निकलेगा एलसीएम। हम लोग गुना करेंगे 2 पर पावर क्या करेंगे 4, तो 2 पर पावर 4 कितना होता है, जब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो 4 2 का स्क्वायर देखते 4 पर गुना करते हैं 2 गुने 2 4, फिर 2 से करेंगे 4 गुना 8, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 16। तो 2 पर पावर 4 का मान कितना होता है 16, और 3 पर पावर 3 का मान होता है 27 गुने 7। फिर हम इसे 7 से कर देते हैं गुना, इसको पूरा अगर गुना करते हैं 7 गुने 16 करते हैं 16 सते 72 से 72 गुने 27। फिर ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे, तो आ जाएगा गुना करने के बाद कितना 30 24 आएगा। तो ये क्या हो गया एलसीएम हो गया 30 और 24। उसी प्रकार से हम लोग क्या निकाल देंगे इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में क्या होता है 336 54 का एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है हाई कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन लिखेंगे क्या लो वाला घात हमेशा होना चाहिए उभयनिष्ठ। इसमें देखिए तो उभयनिष्ठ कौन है 2 उभयनिष्ठ है, तो लो घात कितना है 2 गुने, इसमें उभयनिष्ठ कौन है 3 उभयनिष्ठ, यानी उभयनिष्ठ मतलब कॉमन दोनों मारा 3, तब पावर लेना कम वाला, तो 3 पर पावर 3 है, यहाँ पर 3 पर पावर 1 है, तो लेंगे 3, यानी इसको गुना करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, यानी एचसीएफ कितना आ गया 6 आया। और हमको क्या करने के लिए कहा इसको सत्यापित करने के लिए कहा कि सत्यापित करके देखिए, क्या करके देखिए सत्यापित करके देखिए कि इसका घात दोनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम गुने एचसीएफ क्या होता है। यानी कहने का मतलब ए इंटू बी कह दिया और एचसीएफ इंटू एलसीएम कह दिया। ए का मान है 336 और गुने बी का मान है कितना 54 बराबर एलसीएम। एलसीएम कितना आया 30 गुना हम लोग 54 करेंगे, नहीं समझ में आता था हम लोग 336 गुना 54 इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा, गुना करने के बाद आ जाएगा 1844 बराबर, इधर भी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1844, तो दोनों क्या है बराबर हो गया। तो कौन सा कर सकते हैं आंसर कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब दो संख्याओं का गुणनफल उसी संख्या के एचसीएफ का और एलसीएम का गुणनफल के बराबर होता है। तो आप इसे भी लिख सकते हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही से आप उतार लीजिए। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या कितना है, प्रश्न संख्या 3 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद हम चलेंगे 3 और 4 5, 3 का 1 करते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 का 1 हम लोग देखते हैं।
चलते हैं प्रश्न संख्या 3 में। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा प्रश्न संख्या 3 क्या करा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। सिर्फ क्या करा, एलसीएम ज्ञात कीजिए और एचसीएफ खाली अभाज्य गुणन, इसमें सत्यापित करने का नहीं है। तो हम लोग चलते हैं पहला संख्या 3 का पहला का रहा क्या 12,15,21। इसका क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना और एचसीएफ। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 12 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और फिर 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 6 दूना 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 12 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 3 के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 15 को लिखते हैं 3 पचे 15, 5 एकम 5। तो 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5 के रूप में लिख सकते हैं। फिर 21 को लिख सकते हैं 3 7 21, 7 एकम 7। इस तरीका से लिख सकते हैं, यानी 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 7। हमको निकालना क्या कहा, प्रश्न कहा कि सबसे पहले निकालिए क्या चीज, एचसीएफ, उसके बाद क्या निकालिए, एलसीएम। तो 12, 15, 21 का क्या चीज निकालते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ निकालने को कहा। एचसीएफ कहता है कि सभी में उभयनिष्ठ होना चाहिए, घात न्यूनतम होना चाहिए। तो इसमें देखिए सभी में उभयनिष्ठ कौन है, सब में कौन मिल रहा है, तो दिखाई दे रहा 3 है जो सब में मिल रहा है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि सब में 3 मिल रहा है, इसलिए एचसीएफ 3। और 12, 15, 21 का क्या निकालते हैं, एलसीएम। एलसीएम क्या कहता है, उभयनिष्ठ हो चाहे नहीं हो, अगर उभयनिष्ठ हो तो अधिकतम घात होना चाहिए, और उभयनिष्ठ नहीं हो तो सब जो है वो सब दिखाना चाहिए। तो उभयनिष्ठ देखिए इसमें 3 है, तो लिख देते हैं पहले 3, घात क्या अधिकतम एक ही है। इसमें 2 है, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर लिखते हैं। फिर देखते हैं 5 भी इसमें है, और क्या है 7 है, तो 7 को लिखते, यानी कि सबको लिख देना। खाली एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि उभयनिष्ठ रहेगा तो अधिकतम घात वाला लिखना, और बाकी सब उभयनिष्ठ रहे चाहे नहीं रहे लिख दो। तो 3 गुने 2 का स्क्वायर 4 गुने 7 बचे 35, कितना 4 दिया 12 गुना 35। अब 12 गुना हम लोग क्या करेंगे 35 करेंगे, तो आ जाएगा कितना 182 आएगा। 12 बचे 60, सॉरी गुना करके देख लेते हैं, गलती है का, कुछ तो गलती है। तो 5 हम लोग करते 4 दिया 12, 7 बचे 35, 2 का स्क्वायर 4 और 35 गुना 12 कर देते हैं। 5 दूना 10, 0 हाथ में 1, 3 दूना 6, 6 7, 5 और 3 0, 7 5, 12 का 2 हाथ में 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 2 हाथ में 1 और 3 4, 420 आता है गुना करने के बाद, कितना था 420। इसका एलसीएम क्या हो गया 420 हो गया एलसीएम। तो हम लोग प्रश्न संख्या कहाँ चलते हैं, सेकेंड की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या सेकेंड क्या करा, प्रश्न संख्या दूसरा करा है, इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा में 17/3 का दूसरा 17, 23, 29 तीनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना और एचसीएफ दोनों निकालना। तो हम लोग देखते हैं तीनों को निकालते हैं, एलसीएम एचसीएफ को निकालते हैं। तो तीनों को हमको निकालने से पहले हम लोग देखते हैं, पहले तीनों का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो खुद एक अभाज्य संख्या। 23 का भी अभाज्य संख्या क्या है, 23 से कम 23 से होगा, और 29 का अभाज्य संख्या कितना होगा, 29 से कम 29 से होगा। यानी 17 को लिख सकते हैं 17 गुना 1, 23 को लिख सकते हैं 23 गुना 1, और 29 को लिख सकते हैं 29 गुना 1 लिख सकते हैं। तो हमको क्या निकालना है, 17, 23 और 29 का एचसीएफ। पहले एचसीएफ का कैसे निकालेंगे, तो तीनों का अभिनिष्ठ को चाहिए 1 है, तो 1 आ गया इसका एचसीएफ। फिर 17, 23, 29 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो इसका क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालना है 17 गुना, तो तीनों क्या हो जाएगा, रहे चाहे नहीं सेम रहना चाहिए, तो कितना होगा 17, 23 और 29। और जब इन तीनों को हम लोग गुना करते हैं तो 11,339 आता है। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 11, एलसीएम हो गया 11,339, एचसीएफ 1 हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अगला प्रश्न करते हैं, देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3 का 3 में क्या करा 8, 9 और 25। हम लोग 8, 9 और 25 का भी क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 2
4 बार में, फिर 2 दूना 4, 2 एकम 2, 9 को निकालते हैं, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यानी 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब और 9 को लिख सकते हैं कितना, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। फिर इसी प्रकार से 25 को निकालेंगे, 5 है 25 और 5 एकम 5, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हमको निकालना 8 9 25 का HCF, क्या निकालना, HCF निकालना। तो HCF देखे तो इनमें कोई है उभयनिष्ठ, कोई नहीं, तो कोई नहीं उभयनिष्ठ रहता क्या रहता है, एक तो जरूरी रहेगा कुल में गुना, इसका HCF 1 हो जाएगा। 9 25 का LCM उभयनिष्ठ रहे चाहे नहीं, घात क्या लिखाएगा, हाईएस्ट घात लिखाएगा। तो उभयनिष्ठ 2 इसमें है, नेट हाईएस्ट कितना है 2 का 3 है, नेट हाईएस्ट कितना है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर उसी प्रकार से, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो गया 2 का स्क्वायर 8, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 8 9 72 गुना कितना 25 और 72 गुना कितना करेंगे 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800। तो कौन सा आंसर आ गया 1800, एलसीएम 1800 आ गया और एचसीएफ कितना आया 1 आया। इसी प्रकार हम लोग 3 का 3 हो गया, प्रश्न संख्या 3 का 1 2 और 3 हम लोग देख चुके हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 4 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 का रहा है HCF 360 है, प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है HCF 360 557 बराबर क्या है 9 है, एलसीएम 306 क्या है 306 और कितना का एलसीएम क्या करें ज्ञात करें। प्रश्न संख्या 4 हम लोग 4 में चलते हैं। तो कह रहा है प्रश्न संख्या 4 में हम लोग देखते हैं, हमको दिया हुआ क्वेश्चन प्रश्न संख्या 4 का दिया हुआ, लिख देते प्रश्न संख्या 4 आपको क्या दिया हुआ HCF है किसका 360 657 का HCF 9 है और LCM हमको पूछ रहा है, LCM पूछ रहा है कितना 360 657 का क्या होगा भाट। हम लोग जानते हैं फार्मूला जानते हैं क्या होता है, A इंटू बी बराबर होता है HCF इंटू LCM। तो मान पुट कर दीजिए और मान आ जाएगा। तो A क्या है 306 और B क्या मान लिया 657। यहाँ भी देखिए 306 यहाँ कितना है 657 बराबर HCF कितना दिया हुआ 9 और क्या पूछ रहा है LCM, ये गुना में रहेगा तो कम भागा हो जाएगा भागा में 306 गुने 657 बटा 9 बराबर LCM, ये हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे इसको काटेंगे, काटते हैं 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3 0 3 दूना 6, फिर कटेगा 3 से कटेगा 3 तिया 9 और 3 चौके 12, अब कटेगा नहीं 34 गुने 657 बराबर क्या हो जाएगा LCM। और 34 गुने हम लोग क्या करेंगे 657 गुने 34 करेंगे, अब जो आंसर आएगा वही आएगा। तो इसको गुना करने के बाद डायरेक्ट हम लिख देते हैं, गुना करिएगा तो आंसर आएगा 23 368 आ जाएगा, 23 33 8 आएगा LCM। इसका आंसर हो गया कौन सा आंसर इसका LCM। हम आपको थ्योरम भी पढ़ाए, HCF दे ले रहा है, पहली संख्या दे ले रहा है, दूसरी संख्या दे ले रहा है, LCM निकालने के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट बता देंगे, इस विधि से निकल सकता है। तो प्रश्न संख्या क्या हो गया आपका 4। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। किसकी चलते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में क्या करना है जो हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 एकदम सिंपल प्रश्न संख्या करा, जांच कीजिए कि किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक पर समाप्त हो सकता है। किसी पर संख्या का 6 पर पावर n अंक होगा तो कितना पर समाप्त होगा 0 पर समाप्त होगा, प्रश्न ये कर रहा है। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर 5 की ओर। उसके बाद टोटल प्रश्न संख्या इसमें कितना है 7 है, तो हम लोग 5 चलते हैं, फिर 6 देख लेंगे, उसके बाद उसी प्रकार से हम लोग 7 बना लेंगे। कर आगे हम साबित देखिए कि 6 पर पावर n कोई हो नहीं तो उसके अंक जो खत्म होगा ना इकाई अंक, यानी कि जो समाप्त होगा समाप्त संख्या होगा, समाप्त मतलब 7 8 9 6, तो समाप्त कितना से होगा 6 से होगा। तो यही कहा है समाप्त कितना से होना चाहिए, अंत होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए 0 से। तो 0 से समाप्त होने के लिए कम से कम किसी संख्या के किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में एक बार कम से कम 2 या 5 आना चाहिए, तभी वह संख्या क्या होगा
उस संख्या का अंत शून्य से होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे यदि, कौन दी, यदि हम लोग लिखेंगे यदि कोई संख्या 0 पर क्या हो, अंत हो, या अंत को लिख सकते हैं समाप्त होना चाहता है, समाप्त होना चाहिए, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणित 5 आना चाहिए। क्या होना चाहिए, आना चाहिए। अतः हम लोग कितना है, 6 है, तो 6 का क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 3 गुने 2 तो आया, लेकिन क्या इसमें 5 आया, नहीं आया। तो 5 नहीं आया, अब इससे देखा चाहे तो निकाल सकते 2 3 6 या 3 का 3, इसमें 2 या 5 आया, सिर्फ 2 आया, लेकिन 5 आया है, नहीं आया है। तो यानी कि लिख सकते 6 बराबर 3 गुने 2 को लिख सकते हैं, क्योंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यहाँ 2 गुने 5 यह 2 गुने 5 के रूप में नहीं है, 2 गुने 5 के रूप में नहीं है, अर्थात क्या होगा, यह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी, वह चाहे किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। आपको इतना हमेशा लिखना पड़ेगा, जब इस तरीके से प्रश्न पूछेगा तब आपको इतना क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आप सिर्फ आपको 6 पर पावर n ही नहीं दे सकता, आपको ऐसे भी दे सकता है 8 पर पावर n के लिए बताए, किसी भी संख्या पर समाप्त होने पर क्या होगा, 0 ये पूछ सकता है, 9 पर पावर n का पूछ सकता है, 12 पर पावर n। इस सभी प्रकार में सेम ही प्रोसेस आपको क्या करना है, लिखना है। इसका यही सॉल्यूशन होगा। आप इसे उतार सकते हैं, वैसे लिख सकते हैं, छाप सकते हैं, जो भी करना आप कर लीजिए। हम अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 का निम्नलिखित व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और इतना गुने इतना का भाज्य संख्या क्यों है। ये भाज्य संख्या क्यों, इसको क्या करा, बताने के लिए करा है, चार्ज करके व्याख्या करने के लिए करा। तो प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं, इसे मिटाते हैं। प्रश्न संख्या 6 का क्या चीज, सॉल्यूशन। हमें प्रश्न संख्या 6 का दिया कितना, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस क्या है 13, इतना हमको कर दिया। तो इतना हमको कर दिया है, इसको क्या करते हैं, जांच करके बताना कि अभाज्य संख्या को गुणनखंड अभाज्य संख्या के रूप में है या नहीं। तो हम देखते हैं इसमें 13 यहाँ भी दिखाई दे रहा है, 13 यहीं भी दिखाई दे रहा। हम क्या करते हैं, इसमें 13 क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो बचेगा कितना, 7 गुने 11 गुने 1, और ये भी चला गया तो 1 है, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 7 गुने, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं प्लस 1, यह बचता है। अगर हम इसे गुना करते हैं तो 11 7 गुना करेंगे, 11 7 77 होता है, अब प्लस कितना 1, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 78। तो 13 गुने कितना हो जाएगा 78, और 13 गुने 78, 13 गुने क्या हो गया 78 हो गया। अब 13 गुने 78 को हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, 13 गुने 78 गुने
एक के रूप ले सकते हैं। क्या इसमें कोई परिवर्तन होगा एक से गुना करेंगे तो नहीं। तो हमको कहा क्या इसके रूप इससे एक अधिक है कि नहीं, तो हाँ अभाज्य गुणनखंड के हम ज्यादा लिख पाए कि नहीं, एक लिख पाए। 13 गुने 78 गुने 1 के रूप में हम इसे क्या कर पाए, लिख पाए। या इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। इस संख्या का गुणनखंड कितना हो गया, 2 से अधिक हो गया। हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका 2 से गुणनखंड क्या हो, अधिक ना हो। 2 से क्या किया, इसका गुणनखंड अधिक होने के कारण यह कौन संख्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। क्या 2 संख्या से ज्यादा अधिक गुणनखंड है, नहीं। 13 और 78 से है, इसको क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। उसी प्रकार हमको और दिया हुआ कितना, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस क्या दिया हुआ, 5 दिया हुआ। इसको भी उसी रूप में लिखने के लिए कर रहा है। तो हम देखते हैं 5 एक ठो यहाँ पर है और 5 एक ठो यहाँ पर है। हम क्या ले लिए, 5 कॉमन, तो क्या बचा 7 गुने 6। अब पूछने से कितना बचा, 1 से गुना करेंगे 6 तो 6 ही रह जाएगा, गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 तो कॉमन ले लिए तो क्या बचा 1। अब इसको हम पूरा क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो इसको पूरा गुना करने पर क्या हो जाएगा, पूरा गुना करने पर लिख सकते हैं 42 गुने 4 दिया 12, 12 दूना 24 है, 24 गुना कितना हो जाएगा 24 प्लस क्या हो गया 1 के रूप में हो गया। इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कितना, इसको गुना करें 24 से कितना हो जाएगा 25, तो 42 गुना 25 के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम लोग 42 गुना 25 के रूप में लिख सकते हैं, या 24 या लिखते हैं 24 गुना प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। 5 गुने 42 गुने क्या करते हैं 24 करेंगे, तो 42 गुने 24 करने के बाद कितना आ जाएगा 1009 प्लस क्या आ जाएगा 1009। इसको एक जोड़ेंगे तो कितना हो गया 25 हो गया, तो 25 में था जोड़ दिए थे तो 42 गुने 25 करेंगे कितना आ जाएगा 5 गुने इतना को क्या चीज गुना कर देंगे, 1 से गुना कर देंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। तो क्या सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, आपको दिखाई शायद ना दे तो यहाँ वाला के लिख देते हैं, आप नीचे लिख लीजिएगा 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह एक कौन संख्या, भाज्य संख्या है। कितना गुणनखंड हो गया इसका, 5 हो गया, 1009 हो गया, गुने 1 हो गया। यहाँ पे क्या 2 से अधिक गुणनखंड था, यहाँ भी 2 से क्या हो गया अधिक गुणनखंड हो गया। हम जानते हैं कि वैसी भाज्य संख्या कैसे कहते हैं, वैसी संख्या जो जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो भाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से 2 हो वो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे आपको बता देते हैं, इसमें यहाँ लेते हैं 4 लेते हैं, क्या लेते हैं 4। तो 4 का गुणनखंड कौन है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, और कितना से कटता है 1 से भी कट रहा है। तो इसका गुणन 4 को क्या ले सकते हैं, 4 को 1 से भी भागा लेंगे तो पूर्णतः विभाजित होगा, 2 से भी भागा देंगे तो पूर्णतः विभाजित होगा, और 4 से भी भागा देंगे तो पूर्णतः विभाजित। इसका गुणनखंड क्या निकल गया, 3 को गुणनखंड निकल गया। लेकिन 3 का गुणनखंड निकाल देते हैं, 3 से कटता है 1 से कटता है, मात्र क्या को गुणनखंड इसका 2 को, तो कौन संख्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसी को रूढ़ संख्या कहते हैं। आई कौन संख्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 9 लेते हैं तो 9 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, और 1 से भी कटता है, ये कौन संख्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। लेकिन 7 लेते हैं तो 7 किससे कटता है, 1 से कटता है, और किससे 7 से, और किसी कटता है नहीं। तो 2 से देख रहे थे, ये भी कौन संख्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। ये कौन संख्या, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका गुणनखंड 2 से कह सकते हैं, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। तो इसका गुणनखंड देखें तो 2 से क्या अधिक है, 13 78 1, ऐसा भी गुणनखंड 5 1009 गुने 1, तो 3 को गुणनखंड आ गया। तो कह सकते हैं कि ये 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह कौन संख्या है, भाज्य संख्या है। इसके आप भी उतार सकते हैं। हम लोग लास्ट प्रश्न है जो कि प्रश्न संख्या कितना 7 है, उसको भी हम लोग क्या कर ही लेते हैं। प्रश्न संख्या लास्ट बहुत ही सिंपल है। देखिए, जब भी आपको इसे मिटाने का प्रयास करता हूं, जब भी आपको क्या पूछे, प्रश्न संख्या पूछे,
जब भी आपको न्यूनतम पूछे, अधिकतम पूछे, उसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालने का आधारित प्रश्न, ये इसको वर्ड प्रॉब्लम भी कहते हैं, इसमें कहते हैं, या भाषाएं पर आधारित प्रश्न भी कहते हैं इसके। तो प्रश्न हमको कहा, क्या कहा, प्रश्न संख्या 7 में कहा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये खेल की इस तरीका से मैदान है, अब कैसा वृत्ताकार पथ है और एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया ने 18 मिनट लगाता है। सोनिया इस पथ को एक चक्कर लगाने में, सोनिया द्वारा एक बार चक्कर लगाने में लगा समय, कितना देरी, 18 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है, 18 मिनट। तो 18 मिनट लगता है। फिर प्रश्न क्या कहा, प्रश्न हमको कहा कि 18 मिनट लगता है, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लगाता है। और रवि क्या मिनट लगाता है, 12 मिनट लगाता है। सोनिया 18 मिनट है, रवि क्या 12 मिनट है। कहते हैं सोनिया तेजी दौड़ने में है और रवि क्या कर रहा, स्लो दौड़ने में है। तो लिख सकते हैं रवि द्वारा, किसके द्वारा बोला, रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर क्या मिनट हो जाएगा, 12 मिनट लगाता है, मिनट 12 मिनट लगाता। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान को एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर देते हैं, दिशा में चलते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। तो कितने समय बाद वह पुनः कौन सा स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभ। यानी कि सोनिया मान लीजिए यह है, दौड़ रही है, सोनिया दौड़ रही है ना, अरे यहीं पर इसी पथ पर, इसी मैदान में यहाँ पर दौड़ रहा है, रवि दौड़ रहा है। तो ये लगाती, पूरा चक्कर लगाने में कितना मिनट का टाइम लगी, 18 मिनट का। ये पूरा चक्कर लगाएगा तो कितना मिनट लगेगा, 12 मिनट का टाइम लगेगा। तो देखते हैं, जब भी कहे, जब दो कब आपस में आकर दोनों एक साथ क्या होंगे, मिलेंगे, तो हमेशा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। या क्या है कि एक सुई घड़ी है जो कभी 5 मिनट पर अलार्म बजती है, फिर 10 मिनट पर बजती है और 15 मिनट पर बजती है। तो बताइए कि यह घड़ी तीनों एक ही साथ कब अलार्म बजेगा। तो उसका भी क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ऐसे प्रश्न का हमेशा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम निकालते हैं, किसका एलसीएम निकालना है, तो 18 और 12 का एलसीएम जो होगा वही उनके मिलने का क्या होगा, समय होगा। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पढ़ रहे हैं, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। 9 दूना 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 6 दूना 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 18 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 का स्क्वायर और 12 को लिख सकते हैं कितना, 2 का स्क्वायर गुने 3। एलसीएम निकालने के लिए 18 और 12 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालने का क्या हम बताए हैं कि दोनों में देखना कॉमन होना चाहिए और घात क्या होना चाहिए, अधिकतम घात होना चाहिए। तो दोनों में देखिए कॉमन कौन है, 2 कॉमन है, अधिकतम घात कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। ये भी दोनों में क्या है, कॉमन ही है, वहनिष्ठ ही है। और अधिकतम घात कितना है 2, अधिकतम घात 2 है तो 2 गला लिखें। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 9 4 36। तो यह है जो 36 मिनट के बाद क्या होगा, दोनों एक साथ मिलेगी। तो लिखना है ऐसे लिखना, सोनिया और रवि दोनों एक साथ 36 मिनट के बाद मिलेगी। जब ये दोनों कंटिन्यू दौड़ते रहेंगे नहीं तो 36 मिनट के बाद एक ऐसा समय आएगा जब दौड़ते दौड़ते रहेंगे तो दोनों एक साथ पे दौड़ना स्टार्ट करने के लिए करेंगे। ये प्रश्न संख्या कितना था, 7 था। प्रश्न संख्या 7 का ही सॉल्यूशन था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्या आया होगा, समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप छोटे को प्यार दें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीका से कायम रखें कि आपके सामने रह रही लड़कियां भी सुरक्षित महसूस करें। तो आपका अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम लोग कल फिर अगले क्लास में मिलते हैं।